सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्लॉग। एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आई नो दैट मैं ये ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था। और क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था तो इसलिए मेरा पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा था। एंड आई नो दैट कि आप लोगों में भी काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस हुए होंगे उस टाइम पे, क्योंकि इतने सारे इश्यूज़ चल रहे थे सेंटर्स को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके। तो उस टाइम पे मेरा तबीयत भी ख़राब था और इधर इतने सारे इश्यूज़ भी चल रहे थे एग्ज़ाम्स में। आई नो दैट कि ये ब्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ। सो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अपने आप को ट्रैक पे लाने की और अपने टाइम टेबल को सही से फॉलो अप करने की, क्योंकि मेरा सारा टाइम टेबल एकदम बिगड़ चुका है। ना मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ पा रहा हूँ, ना ही मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहा हूँ। सो अभी मैं कुछ टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को दोबारा से पहले जैसा ट्रैक पे ला सकूँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अगले मंथ में आई थिंक फर्स्ट वीक को होने वाले हैं। सो देखते हैं, अभी सिलेबस तो मेरा इतना कंप्लीट हुआ नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने की, क्योंकि मैथ्स के मेरे सिलेबस अभी भी हैं क्योंकि मैथ्स के सिलेबस अभी भी मेरा बचा हुआ है। एंड जीके का तो ऑब्वियसली है ही। सो और जितना कवर अप कर सकते हैं कवर अप करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही होने वाला है, इससे पहले मैंने एसएससी का एग्ज़ाम्स नहीं दिया है। सो अभी मेरा सबसे ज़्यादा फोकस्ड है कि मैं अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर अप करूँ और बाकी एग्ज़ाम जैसे भी होगा वो देखा जाएगा। तो आज मैं 10 बजे सो के उठ गया था और उसके बाद वॉशरूम वगैरह जाके फ्रेश होता हूँ और फ्रेश होके फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाया था। ब्रेकफ़ास्ट मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था, यही मैंने जो चना और बादाम था यही मैंने खाया था और चाय और बिस्किट खाया था। और उसके बाद मैंने अपना स्टडी शुरू कर दिया था। 11:30 या 12 बजे तक मैंने अपना स्टडी शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने 1 घंटा बुक-एप्स किया और मैं बुक-एप्स ही सबसे पहले करता हूँ मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि बुक-एप्स अच्छा लगता है मुझे सबसे पहले करना। तो बुक-एप्स में 1 घंटा करता हूँ और मेरा एक बार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ और अब मैंने सोचा है कि मैं एक पेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करूँगा और एक पेज इडियम एंड फ्रेजेस करूँगा और उसके अगला दिन एक पेज में वोकैब्युलरी करूँगा। मीन्स सिनोनिम एंटोनिम का जो पार्ट है वो वाला मैं करूँगा। और तीसरे दिन में मैं उसको जो भी मैंने किया है पिछले दिन में उसको मैं पूरा रिवाइज़ करूँगा और इसी तरीके से मैं आगे भी अपना कंटिन्यू रखूँगा। तो ऐसे ही मैंने अभी वोकैब्स को सोचा है, क्योंकि एक बार रिवीजन तो मैंने कर लिया बट बहुत सारे वर्ड्स मेरे माइंड से निकल चुके हैं। जो जो भी पहले के वर्ड्स थे जो मैं पहले कर चुका था वो सारे वर्ड्स मेरे माइंड से निकल चुके हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि याद करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक हम उसको बार-बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमारे माइंड्स में वो अच्छे से नहीं जाएँगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसी तरीके से अभी आगे जो भी वोकैब्स मैं करने वाला हूँ ऐसे ही करूँगा। तो मैंने 1 घंटा वोकैब्स किया और 1 घंटा वोकैब्स करने के बाद मैंने फिर ग्रामर का जो नोट्स मेरे पास था जो मैंने बनाया है रानी मैम से, यूट्यूब पर ही बनाया है। तो उसको मैंने रिवाइज़ किया एडवर्ब चैप्टर को। सो ये है मेरा नोट्स जो मैंने रानी मैम के थ्रू बनाया है यूट्यूब से। और इसमें मैंने आज एडवर्ब चैप्टर को पूरा रिवीजन किया। जितने भी रूल्स और कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। और ये करते-करते मेरा 1 डेढ़ घंटा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना लंच किया था और लंच करने के बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करता हूँ क्यों सो दैट कि मैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए रेडी हो सकूँ। तो मैं लंच करके 1 घंटा सो जाता हूँ और टाइमर सेट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नींद आ जाता है और उसके बाद नींद खुलता ही नहीं है। पता चलता है जब उठते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है। तो इसलिए मैं टाइमर 1 घंटा का सेट कर लेता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। तो फिर मैं रेस्ट करके फिर मैं उठा और उसके बाद मैं जीके का जो नवीन सर के जो क्लासेस है प्रैक्टिस सेट और 2025 में जो उन्होंने करा रखे हैं प्लेलिस्ट है उनका, उन्हीं के प्लेलिस्ट से अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनके जो 31 लेक्चर्स है ये सारे कवर अप करूँ। तो अभी मैं 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और ये तीसरा लेक्चर मेरा चल रहा है जो मैं अभी नवीन सर के थ्रू कर रहा हूँ और इसका मैं प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ। ऐसे तो उनके पीडीएफ्स भी है उनके टेलीग्राम चैनल पे, बट पीडीएफ से मुझे इतना समझ में नहीं आता है और उम, याद भी नहीं होता है पीडीएफ से मुझे। इसलिए मैं इसका प्रॉपर नोट्स बना लेता हूँ, तो मुझे इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि लेक्चर्स को देखना और फिर उसका साथ ही साथ नोट्स बनाना। ऐसे तो उनका लेक्चर ही 2 घंटा का रहता है, मतलब लगभग 2 घंटा का रहता है।
तो नोट्स वगैरह बनाते-बनाते मेरा 3 साढ़े 3 घंटा, कभी 4 घंटा भी हो जाता है और 31 ही लेक्चर है, ज़्यादा लेक्चर नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कवर अप कर लूँ नोट्स बना के। एक बार नोट्स बन जाएगा, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इसको रिविज़न करूँगा। तो ये मैंने किया और ये करते-करते फिर शाम हो गया था। शाम हो जाने के बाद फिर मैं बाहर वॉकिंग के लिए गया था। मैं शाम को थोड़ा-सा निकल जाता हूँ वॉकिंग पे, सो दैट माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। तो वॉकिंग करके मैं फिर आ गया था और 7 बजे तक मैं आ गया था और 7 बजे रूम आके फिर मैंने अपने लिए बनाया था चाय और चाय वगैरह करके ये टी ब्रेक लेके फिर मैंने अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने एक इंग्लिश का लेक्चर लिया था और इंग्लिश में मेरा सारे ग्रामर्स कंप्लीट हो चुके हैं रानी मैम से। ग्रामर में जो एरर वाला मैराथन है उनका आई थिंक 11 या 12 घंटा का होगा। सो वो मैंने अभी करना स्टार्ट किया है और इसका भी मैं प्रॉपर नोट्स बना लेता हूँ। इसमें मैम जो भी बताती हैं और हर एक क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं और मैम जो जो कुछ भी बताते हैं उसका सारा मैं यहीं पे सॉल्यूशंस में लिख लेता हूँ और उन सारे रूल्स को जब मैं बार-बार पढ़ूँगा तो वो सारे रूल्स माइंड में अच्छे से याद होगा। तो इसीलिए मैं इसका भी प्रॉपर नोट्स बना लेता हूँ और इसमें भी मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। इसमें कम ही टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू जीके। सो इसको भी मैं नोट्स बना लेता हूँ और ये लेक्चर टोटल 12 घंटा का है, तो अभी मेरा 5 घंटा कंप्लीट हो गया है। इसको मैं डेली 1-1 घंटा करने की कोशिश करता हूँ। ये लेक्चर्स मैं कंप्लीट करने के बाद एक और उनका क्लासेस है फ्रेज़ल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोज़िशन। ये 2 मैं करूँगा और उसके बाद मैं क्लासेस इंग्लिश का नहीं करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं, उन्हीं को बार-बार रिविज़न करूँगा और अपने बुक से प्रैक्टिस करूँगा। तो ये करते-करते फिर मेरा 11 साढ़े 11 बज गया था और फिर मैंने अपने लिए डिनर बनाया था क्योंकि मुझे रोटी वगैरह सब खुद ही बनाना रहता है, मैं रूम पे रहता हूँ, तो मैं फिर डिनर वगैरह बना के सो आज मैंने इतना ही किया था और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग बनाने की। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और अपने स्टडी अच्छे से करते रहें।